नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने वादा आपसे किया था कि मैं जल्द आपके लिए अगला भाग लेकर के आऊंगा, अगला पाठ हमारा शुरू होगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारा पाठ जो होने वाला है क्लास 9th का, कौन सा, चत्वारः वेदा, 4 वेदों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपनी पुस्तक को अपने समक्ष रखिएगा। ध्यान रखें, पुस्तक आपके सामने होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिखा तो सारा कुछ पुस्तक में है, लेकिन जब हमें समझना होता है तो उस पुस्तक को सामने रखना है। ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, चत्वारो वेदाः, चतुर्था पाठा, अनुवाद भाग 1। आप लोगों ने अगर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी हो, अभी जो मैंने बोली है, मैंने बोला है चत्वारः वेदा, वेदा है ना, चत्वारः वेदा, लेकिन यहां लिखा हुआ है चत्वारो, लिखा है ना। तो यहां पर जो ओ की मात्रा लगी हुई है, ये हमारी कौन सी संधि के आधार पर लगी है? विसर्ग संधि के आधार पर। कौन सी? उत्त संधि। पीछे अंतस्थ व्यंजन का व होने के कारण विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। अतो रोर प्लुताद, प्लुते से हमारा उत्त होकर के वहां ओ हो जाता है गुण संधि के आधार पर। ठीक, तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ बन गया है और लिख गया है चत्वारोः वेदाः। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आप लोग ध्यान रखना कि आपकी पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। देखिए, मैं भी आपको बहुत आराम से ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से, तो आप लोग भी ध्यान रखें। ठीक, जैसे कि देखो लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ, पाठ का परिचय है, आपकी उस बुक में भी होगा, ध्यान रखना। प्रस्तुत पाठ चत्वारो वेदाः में प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन है। प्राचीन संस्कृति की विशेषता। अच्छा, आपने देखो प्राचीन और नवीन दो चीज, ये दो शब्द हैं, प्राचीन और नवीन। एक शब्द और मिलता है अर्वाचीन, ठीक है ना। तो अर्वाचीन, प्राचीन और नवीन, ये 3 शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही रहते हैं। तो तीनों शब्दों में आपको भेद स्पष्ट करके रखना है और जान करके रखना है कि इन तीनों का मतलब क्या है। प्राचीन का मतलब होता है पुराने, और कब से पुराने होंगे प्राचीन का मतलब, ध्यान रख लेना कि लगभग 1000 ईसा पूर्व जो प्राचीन ग्रंथ थे हमारे, क्योंकि 1200 के बाद जो हमारा चला है, 1200 से 1800 के बीच, ये मध्य काल का वो था, वो भी कहीं ना कहीं प्राचीन में ही आता है। और 1800 के बाद जो हम अभी तक हैं, ये हमारा चलता है आधुनिक काल में। किस में आता है? आधुनिक या नवीन या अर्वाचीन कहलाता है। ध्यान रखना। तो उससे पहले के प्राचीन ग्रंथों की संस्कृति की यहां पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस चत्वारो वेदा पाठ में प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या थी? पहले जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने इस भारत भूमि पर जो आधार स्वरूप शिला रखी है, उसका सांस्कृतिक और संस्कृति के आधार पर उसका क्या मतलब था, वो यहाँ वेदों के कारण वहां पर मिला है। इसलिए उन्होंने कहा इसमें वर्णन किया गया है। विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीनतम है। अगर जैसे कोई ये कहे कि सबसे प्राचीन कौन सी पुस्तक है या सबसे प्राचीन ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे हमारी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले वेदों की बात आती है कि सर्व प्राचीन सबसे पहले वेद ही आए हैं। इसके बाद जो हमारे और बाकी ग्रंथ आए हैं, ये सब बाद में आए हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें वेदों की ही बात करनी चाहिए प्राचीनतम ग्रंथों में। और वेद आपको पता है चत्वारः, 4 वेद होते हैं। बाकी आपको नाम पता भी है, लेकिन थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे इस पाठ के माध्यम से। ये पाठ के माध्यम से ही हमको कुछ बताया जा रहा है कि वेदों में हमारा क्या क्या निहित है, वेद हमें क्या क्या सीख देते हैं। देखें, फिर लिखा हुआ है वेदों को ज्ञान का पर्याय माना गया है। वेदों को क्या माना गया है? ज्ञान का पर्याय। अच्छा, एक बात और है, जैसे ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी क्या है? जो ज्ञान का भंडार हो, सर्वम जानाति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानने लगा हो, वो ज्ञानी, ऐसे ही कहते हैं ना। तो जो वेदों में निहित है और जो वेद को जान लेता है, वो ज्ञानी कहलाने लगता है। इसीलिए वेद का पर्यायवाची शब्द, जो समानार्थक शब्द के रूप में जाना जाता है, उसी के समान दूसरा अर्थ देने वाला ज्ञान कहा गया है। वेदों का पर्याय क्या होता है? ज्ञान होता है। और उन्होंने कहा है कि इसमें भारतीय संस्कृति की उच्चता प्रतिपादित की गई। इसमें क्या किया गया है? भारतीय संस्कृति की उच्चता को क्या किया गया है? प्रतिपादित किया गया है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों,
प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधारभूत जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना है, संरचना और स्वरूप का परिचय दिया गया है। अब देखना, यहाँ भारतीय संस्कृति की जो आधारभूत ग्रंथ है, जैसे मान के चलिए आज कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर ऋषि परंपरा चली आ रही थी प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, वो कहाँ से आई थी? तो कहते हैं वेदों से ही हमारे यहाँ की ऋषि परंपरा प्रारंभ हुई। वेद के ज्ञान के कारण ऋषियों ने गुरुकुलों का निर्माण किया, गुरुकुल में विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन करवाया, पढ़ाया और शिक्षा का प्रसार किया, जिससे आज हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब यही है, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये ग्रहण ही तो कर रहे हैं। आप किसी स्कूल के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, आप कभी ऑनलाइन प्रयोग करके आप क्या है शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, या फिर आप कहीं बहुत दूर पैदल चल करके जाते हैं तो शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जैसे कोचिंग वगैरह हो गया है। तो आज हम जो शिक्षा का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी जड़ हमारी क्या है, ऋषि परंपरा है। और ऋषि परंपरा ने कहाँ से लिया है? ये सब वेदों से लिया है। तो आधार ग्रंथों के रूप में चारों वेदों की संरचना हुई, इन्हीं आधार ग्रंथों को वेद माना गया है। चारों वेदों की संरचना हुई और स्वरूप का परिचय दिया गया है। यहाँ चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया गया है और बताया गया है कि वेद में है क्या, वेद हमें क्या क्या देना चाहते हैं। इस प्रकार से वेदों के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता निरूपित की गई। अब वैदिक साहित्य देखिए, वैदिक और लौकिक दो प्रकार का साहित्य है। साहित्य हमारी संस्कृत भाषा में दो प्रकार का, एक वैदिक और लौकिक। अब बात करें कि संस्कृत को भी एक वैदिक संस्कृत कहते हैं और एक लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो दो प्रकार की हमारी संस्कृत को भी जाना जाए। लौकिक संस्कृत वह लोक के आधार पर जो समझ में आ सके उसे लौकिक संस्कृत, और वेदों की भाषा वैदिक भाषा कहलाती है, इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। साधारण हम वेदों की भाषा को नहीं समझ पाते हैं और लौकिक भाषा को हम समझ लेते हैं। कैसे बात करते हैं लौकिक, जैसे, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि एक जैसे गणेश जी का मंत्र है। किसका मंत्र है? गणेश जी का मंत्र है। अब गणेश जी का मंत्र कैसे है? एक वैदिक के आधार पर, एक लौकिक के आधार पर। आप स्वयं बता दोगे कि कौन सा वैदिक है, कौन सा लौकिक है। वैदिक आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, लौकिक आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। 90% तो समझ में आ ही जाएगा। वो हमारा वैदिक और लौकिक में अंतर होता है। तो वेद की भाषा के आधार पर पूरी संस्कृति हमारी टिकी हुई है। पहले वेदों में आया, वेदों से फिर हमारा किस में आ गया है? लौकिक संस्कृत में प्रादुर्भूत हुआ और लौकिक संस्कृत के माध्यम से संस्कृति को हमारे दिया गया है, भारतीय संस्कृति को अपनाया गया है। तो जैसे उन्होंने बताया कि वैदिक क्या है, तो वेद में जैसे गणेश जी का कोई मंत्र लिखा हुआ है, जैसे उन्होंने कहा कि हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे वसो मम आम जानी गर्भधामा त्वम जासि गर्भधामा। ये हमारा वैदिक मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र। लौकिक कौन सा होगा? जो इसमें हो सकता है, आप देखो लिखना जरूर, कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया। ये वैदिक मंत्र था, ठीक। और लौकिक मंत्र की बात करें तो लौकिक भी गणेश जी के बहुत सारे मंत्र हैं। गणेश जी की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, साधारण हम लोग क्या है कि अग्र पूजा के अधिकारी उन्हीं को मान लेते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग क्या है, पूजा करते हैं। तो एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं, ना तो गणेश जी को माना, आप किसी का भी मंत्र ले लीजिए, चाहे ब्रह्मा का ले लो, चाहे विष्णु का ले लो, किसी का भी ले लो, ठीक। कुरान से उठाओ, बाइबल से उठाओ, लेकिन इनमें कहीं संस्कृत है नहीं, फिर क्या उठाओगे? तो संस्कृत तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में है, तो वहीं से उठाना पड़ेगा। और वहाँ क्या मिलेगा आपको? देवताओं के, गंधर्वों के गायन और उनके मंत्रों का उच्चारण होगा। तो अब देखें, बात करें तो उसी में लौकिक मंत्र का बात करें, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपेत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम। ये आपको समझ में आया होगा, 90% 80% आपको समझ में आया होगा कि इसमें किसकी वंदना की जा रही है, ठीक। तो ये हमारा लौकिक। और लौकिक कब? वेद से पहले लौकिक बना, लौकिक से क्या है, वैदिक से लौकिक, लौकिक से हम लोग पढ़ रहे हैं,
ठीक है ना, तो समझ में आया होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वैदिक साहित्य की व्यापकता निरूपित की गई, वैदिक साहित्य से हम लोगों को समझाया गया है। वैदिक साहित्य के आधार पर लौकिक साहित्य भी बना। कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि और अंबिका दत्त व्यास, इन लोगों ने वैदिक साहित्य, हमारे लौकिक साहित्य में, वैदिक संस्कृत साहित्य में बहुत अपूर्ण झंडे को, ध्वज को लहरा दिया। ठीक है ना, पूर्ववर्ती कवि भास, सौमिल्य आदि पूर्ववर्ती कवि आए, तो सबकी आधारशिला यहां पर रखी गई है, चाहे भारवी हो चाहे कोई भी हो, जिनका ज्ञान अपार था। ऐसे पूर्ववर्ती कवियों के द्वारा यहां पर साहित्य की छटा बिखेरी गई। लेकिन वैदिक साहित्य से ही सबने क्या लिया है, मार्गदर्शन लिया। वैदिक साहित्य से फिर लौकिक साहित्य में परिवर्तन किया, संस्कृत साहित्य जगत रच दिया। आगे बात करें तो इन्होंने इन्हें व्यापकता की बात की है कि बहुत अच्छे से यहां पर निरूपण किया गया है कि वैदिक साहित्य होता क्या है। आगे देखेंगे, इसके बाद उन्होंने दिया है, ये हमारे पाठ का सार है कि इस पूरे पाठ में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखें, आप ध्यान से देखना, आपके पाठ में ये सारी चीजें कहीं कहीं पर मिल जाती हैं, संस्कृत में लिखी रहती हैं, हमको नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर दोनों संस्कृत प्लस हिंदी दोनों को रखा है। आपको कहानी के माध्यम से मैं बताता जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। और कहानी अगर आपके सेटअप हो जाती है दिमाग में, तो आपको फिर विधिवत तरीके से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, एकदम खाका टाइप का बन जाएगा कि अब तो सब कुछ बढ़िया से बनने लगा है। आप केवल देखेंगे और आप बता देंगे कि इसमें ये कहानी वर्णित की गई है। ठीक, और आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी एक एक चर्चा करता ही जाऊंगा, तो आप वहीं बढ़िया पेंसिल के द्वारा, हाइलाइटर के द्वारा हाईलाइट कर दी जाइए, बढ़िया से बन जाएगा। देख लें, सबसे पहले पाठ के सार में उन्होंने दिया भारतवर्षस्य सांस्कृतिक, भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। ठीक, भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधि, सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पदम धारयन्ति, मतलब सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी मानी जाती है, सर्वाधिक प्रधानता वेदों की मानी जाती है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतम तमः सन्ति, संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीन है। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक, यहां तक हो गया। अभी ध्यान रखें, आगे देखना, भारतीय सर्वेपि वेद संवेदेनो, भारतीयाः मतलब सभी भारतीय, सर्वेपि सर्वे अपि सभी भारतीय भी वेदों के कारण ही गर्व का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। गौरव अनुभवंती, गौरव अनुभवंती वेद संबंध, उसी के कारण क्या है, पूरा गौरव संबंध और अपने आप को गर्व महसूस कर। ज्ञानस्य पर्याय, ज्ञान का पर्याय एवं वेदा वर्तते, ज्ञान का पर्याय क्या है, वेदों को ही माना गया है। फिर इसके बाद शास्त्राणि वेदान उद्धरणै स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति, प्रस्तुत पाठे चतुर्ण वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शम अस्ति। दिया हुआ है, ज्ञान का पर्याय ही वेद है, वेदों के उद्धरण से ही अन्य शास्त्र अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक, प्रतिपादन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में 4 वेदों के स्वरूप को मुख्य रूप से प्रतिपाद्य करके दर्शाया गया है। ये इन्होंने अर्थ दिया है। अब ये अर्थ तो यहां देख लिया, ये यहां पर भी लिखा है, एक बार देख लें। भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधियों में वेद सर्वाधिक प्रधान है, संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद ही सबसे प्राचीन है, सभी भारतीय वेदों के कारण गर्व का अनुभव करते हैं, ज्ञान का ही पर्याय वेद है और वेदों के उद्धरण से ही शास्त्र अपने सिद्धांतों का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। इस पाठ में चारों वेदों का स्वरूप और मुख्य प्रतिपादित विषय को बताया गया है, इनको ही बताया गया है। अब बात करें आगे कि जो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी है, ये अर्थ कैसे निकाला। जैसे यहां देखो, भारतवर्ष की, ये की आया है, तो ये की कहां से आ गया। चलिए, भारतवर्ष की बात तो चलो ठीक है कि यहां भारतवर्ष से लिखा, तो भारतवर्ष की तो बात यहां पर मान लेते हैं, लेकिन ये की कहां से आ गया, और ये सारी चीजें अगर पता चलने लगा, तो पहले ये की और ये मैं, ठीक है ना, और ये मैं, ये के, ये है क्या, ये कहाँ आ जाते हैं बीच में, चाहे अपने मन से कहीं से भी आ जाते हैं क्या, नहीं, ये है हमारे क्या, कारक चिन्ह। क्या है ये, कारक चिन्ह है। क्या है बताएं जल्दी, कारक चिन्ह है। और कारक चिन्हों का प्रयोग होता है किसके आधार पर, विभक्तियों के आधार पर। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है विभक्तियों के आधार पर। ये लिखा हुआ है विभक्ति, किसके आधार पर होता है, विभक्ति के आधार पर होता है। अब यहां से पता करना है, जैसे यहां लिखा भारतवर्षस्य, तो भारतवर्षस्य का में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है।
अब यहाँ भारत वर्षस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन कैसे मान लिया, तो आपने भारत वर्ष लिख दीजिए और आप रूप चलाएंगे कैसे, फल के समान। तो फल के समान कैसे चलेंगे, आपने फल के रूप देखे होंगे, प्रथमा द्वितीया बनता है कैसे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे बनता है नपुंसकलिंग फल के रूप, फलम फले फलानी, ऐसे देख लें एक मिनट, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये एक वचन है और ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक, फलम फले फलानी। तो यहां पर लग जाएगा वर्षम वर्षे वर्षाणी, बन जाएगा वर्षम वर्षे वर्षाणी। अब यहां पर जो ये लगा हुआ है भारत वर्ष, तो भारत वर्षम भारत वर्षे भारत वर्षाणी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी प्रकार से चलते जाएंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, षष्ठी में बनेगा फलस्य, तो यहां बन जाएगा वर्षस्य, फलस्य फलियोः, और वहां क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, फलानाम, क्या बनेगा, फलानाम। तो यहां बनेगा भारत वर्षस्य भारत वर्षयोः और भारत वर्षाणाम, बहुवचनांत पद में। तो ये षष्ठी का एक वचन होगा और षष्ठी का चिन्ह होता है का के की, का के की, षष्ठी का कारक चिन्ह क्या होता है, का के की, इसीलिए यहां आ गया भारत वर्ष की। आया है कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। फिर इसमें लिखा है सांस्कृतिक निधियों में, तो ये में आया है सांस्कृतिक निधिषु, निधिषु आया है ना। तो निधिषु अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा बना हुआ है निधि के रूप देखेंगे तो कैसे बनेंगे, नदी के रूप देखो नदीषु बनता है, नदी के रूप कैसे बनते हैं, नदीषु, नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी, नदीयाम हे नदी, ठीक। तो षष्ठी विभक्ति एक षष्ठी वो सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा हमारा क्या, नदीयाम नद्याम, और सप्तमी के बहुवचनांत पद में बनेगा नदीसु और यहां बनेगा निधिसु, क्या बनेगा, निधि निधिम निधया निधयै निध्या निधया निध्यै नदियाम, और ये बनेगा हमारा बहुवचनांत में बनेगा हमारा क्या, निधिसु। तो सप्तमी का निधिसु लगा है बहुवचनांत पद, इसीलिए यहां मैं चिन्ह आ गया, ठीक। कारक चिन्ह सप्तमी का होता है मैं पर, सप्तमी विभक्ति का अधिकरण सप्तमी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण होता है, अधिकरण में चिन्ह होता है हमारा कौन सा, मैं पर, तो यहां पर मैं लगा हुआ है, ठीक। तो सप्तमी विभक्ति के कारण यहां मैं लग गया है। फिर वेदाह जो लगा हुआ है ये प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है, क्या लगा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद। प्रथमा विभक्ति का कैसे, जैसे रामाह रामौ रामाह, रामः रामौ रामाह, वैसे वेदः वेदौ वेदाः, तो प्रथमा का बहुवचन, मतलब चार वेद है ना, एक वेद तो है नहीं, दो तो है नहीं है, तीन, और तीन के बाद चार, तो तीन से अधिक, वो दो से अधिक मतलब तीन या चार, 5, 6, 7, 8 XYZ कितने भी हो जाएं सब बहुवचनांत पद में चले जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया है ये प्रथमा का हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचनांत। आप नोट जरूर करते जाना, पेंसिल ले लीजिए और उसी बुक में क्या करते जाए, ऐड करते जाएंगे। प्रधान पदम धारयंती, प्रधानता को धारण किया है, प्रधान पद को धारण किया है। अब प्रधान पद को धारण किया है तो यहां ये देख लें कि यहां द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, प्रधान पदम, पदम लिखा है, प्रधान पदम मतलब द्वितीय विभक्ति, प्रधान पद को का चिन्ह आया द्वितीय विभक्ति, प्रधान पद को क्या किया है, धारण किया है। वेद हमारे प्रधानता को धारण करते हैं। अब धारण करने का मतलब क्या है, यहां धारयंती बना है, धारयति धारयतः धारयंती, धातु रूप दिख लेना आप लोग, उसमें लिखा होगा पठति पठतः पठन्ति, आपने देखा होगा पठति पठतः पठन्ति लिखा है ना, पठति पठतः पठन्ति, ये तो यहां बन जाएगा हमारा धारयति धारयति धारयता धारयता धारयंती धारयंती, ये रहेगा धारयंती। तो ये जो धारयंती बना है ये बहुवचनांत पद है हमारा, और किसका है, लट लकार का है, किसका है, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल का हमारा रूप रहेगा धारयंती, ठीक।
और बहुवचनांत पद है, ध्यान रख लेना। आगे देखें, आगे रहेगा हमारा संसारस्य। अब यहां बताऊंगा नहीं, यहां क्योंकि आप वर्षस्य से संसारस्य को मिल करें तो पता चल जाएगा कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन। इसके बाद देखेंगे उपलब्ध ग्रंथेषु। मुझे लगता है यहां भी बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा सांस्कृतिक निधिषु, सांस्कृतिक निधिषु, तो उपलब्ध ग्रंथेषु, तो यहां पर जाएगा हमारा ये जो बना हुआ है सु सु सप्तमी का बहुवचन, इसीलिए तो आया है यहां पर ग्रंथों में, ग्रंथे मतलब ग्रंथों में, यहां सप्तमी का बहुवचनांत पद लगा है। ग्रंथेषु, ते, ते माने बे, ते माने बे, बहुवचनांत पर सह तौ ते, सह तौ ते सर्वनाम रूप है, और एव माने ही, एव माने ही, तो उन्होंने कह दिया है वे ही प्राचीनतमा सन्ति, और वे ही सभी क्या हैं, प्राचीन हैं, सबसे प्राचीन हैं, सबसे प्राचीन क्या है, वेद ही हैं। बिल्कुल आराम से वो एक एक चीज को बता रहे हैं। भारतीय प्रथमा का बहुवचन, ठीक, सर्वेपि, अब सर्वे धन अपि बराबर सर्वेपि, सर्वे धन अपि सर्वेपि, तो यहां पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, सर्वे धन अपि सर्वेपि, पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक, पहले पद में ए और उसके बाद आ, तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, पूर्व रूप संधि, सर्वेपि। अब यहां देखें वेद संबंधेन तृतीय विभक्ति, वेद संबंधेन, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है संबंधेन में, तो वेद के संबंध में, वेद के संबंध से, ठीक। गौरव अनुभवंती, गौरवम अनुभवंती, गौरवम अनुभवंती, ये सीधा सीधा है, अनुभवंती में आप सीधा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप मान सकते हैं। भवति भवतः भवंती लगा है ना, और अनु उपसर्ग लग गया है। ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पर्याय जो हमारा है वो पर्यायवाची, देखिए पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, तो वेद हमारा ज्ञान का पर्यायवाची है, ज्ञान हमारा वेद का पर्यायवाची है। एवं वेदो वर्तते, वेद का पर्यायवाची कौन कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। अब यहां देखो वेदः, यहां वेदः होना चाहिए, वेदः, यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। शास्त्राणि, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि, तो यहां बहुवचनांत पद लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि। वेदानाम उद्धरणैः, वेदानाम उद्धरणैः, वेदानाम माने षष्ठी विभक्ति, वेदानाम बहुत से वेदों के, उद्धरणैः, उद्धरणैः में तृतीय विभक्ति, और पूरी की बात करें तो वेदानाम उद्धरणैः तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक। इसके बाद उद्धरण से ही शास्त्रों अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, वेदों के उद्धरण से, वेदों के आ जाने से ही शास्त्रों का क्या हुआ है, प्रतिपादन हुआ है। स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति, अपने सिद्धांतों को क्या किया है। अब ये सिद्धांतान में द्वितीय का बहुवचन लगा है, जैसे रामान, आपने देखा रामाह रामान रामैहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु, तो ये जैसे रामान बना तो वैसे सिद्धांतान बना, रामाणान रामान वैसे सिद्धांतान, तो स्वसिद्धांतान में द्वितीय का बहुवचन, इसलिए अपने सिद्धांतों को का अर्थ निकलेगा। देखें कहाँ, अपने सिद्धांतों, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना या सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादयन्ति में प्रथमा का प्रति उपसर्ग है, पादयन्ति पादयतः, पादयति पादयतः पादयन्ति, तो प्रतिपादयन्ति, तो प्रथमा लट लकार का बहुवचन रूप है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष का। प्रस्तुते में सप्तमी का एक वचन, पाठे में भी सप्तमी का एक वचन, जैसे रामे वैसे पाठे, प्रस्तुते वैसे रामे, ठीक। फिर यहाँ चतुर्नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है, चतुर्नाम में क्या लगा है, षष्ठी का बहुवचन। वेदा नाम में भी हमारा क्या लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन पद लगा हुआ है। स्वरूपम की बात करें तो द्वितीय मुख्यम चा, चा माने और, प्रतिपाद्यम में द्वितीय, और दर्शितम अस्ति, दर्शितम माने प्रदर्शित किया गया है, और या उसमें प्रतिपादन किया गया है, ठीक, या बताया गया है, सीधा सीधा कह सकते हैं। अब यहां देखिए कहीं पर कोई संधि आपको समझ में आ रही है क्या, कहीं कोई संधि लगी है, ठीक, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संधि है। यहां पर गौरव, गौरवम अलग हो जाएगा, अनुभवंती अलग हो जाएगा, तो आ केवल यहां पर मां में जुड़ गया है,
ठीक, सिद्धांतान, यहाँ कहीं कोई संधि नहीं है, कहीं पर भी कोई संधि समझ में आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखें तो वेदा नाम अलग हो जाएगा, उद्धरण अलग हो जाएगा, तो ऊ को केवल माँ में जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं है, वेदा नाम उद्धरणई। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ कोई भी आपको संधि नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे उन्होंने क्या कहा है, इस पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा है कि अस्माकम, देखें अब ये सार दिया है उन्होंने, अब इसके बाद हमारा पहला पैराग्राफ शुरू होता है। ठीक, ये तो उन्होंने सार बताया है कि वेदों के आधार पर यहाँ पर उन्होंने क्या है, प्राचीन ग्रंथों को प्रतिपादन करके यहाँ पर ये अर्थ दिया है। पहला ही श्लोक, पहला ही पैराग्राफ अब बताएगा कि अस्माकम प्राचीन संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। ठीक, हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वो वेदों के कारण ही क्या है, सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलब्धति, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे, मतलब 7 महासागरों के 7 समुद्रों के सिंध इस प्रदेश में निवसंता ऋषिया, जो सप्त सिंधु प्रदेश में इस 7 समुद्रों से घिरे हुए प्रदेश में रहने वाले ऋषियों का तात्कालिक सर्वम ज्ञानम वेदम रूपम धारयन, जो ऋषियों का संपूर्ण ज्ञान था वह सब कुछ ज्ञान किसमें, वेदों में क्या है, निरूपित है। विशेषतः यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतस्यानन, विशेष रूप से यज्ञ का संचालन करने के लिए एकस्यापि, एक वेद का क्या है, एक वेदों के 4 रूपों को क्या किया गया है, 4 वेदों में विभाजित किया गया है। अतएव चत्वारो वेदाः इति, इसीलिए 4 वेद हैं। इति परंपरा प्रवृत्ता, यही हमारी परंपरा निहित की गई है। ते च वेदाः ऋग्वेदाः यजुर्वेदाः सामवेदाः अथर्ववेदाश्चेति संति, और वे वेद कौन से हैं, बोले ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और अथर्ववेद संति माने हैं। ये 4 वेद है। इस प्रकार से उन्होंने ये मोटा सा अर्थ यहाँ पर आपको बताया। अब देखेंगे, आप बिल्कुल आराम से उसको देखते हैं। ये तो क्योंकि सबसे पहले ललक ये रहती है हमारे अंदर, जिज्ञासा ये रहती है कि पहले तो अर्थ पता चल जाए, और पहले से अर्थ पता चल गया तो फिर पढ़ने में इंटरेस्टिंग हम हो जाते हैं। ठीक, अब इसका एक एक अर्थ बताएंगे। तो अभी मैंने बताया कि अस्माकम माने हमारे प्राचीन संस्कृति वेदों पर सुरक्षित है या वेदों पर आधारित है, उन्हीं के द्वारा हमारी संस्कृति आज तक बची हुई है। तो इस प्रकार का जब से अर्थ मिल गया, अब इसमें हम देखेंगे तो अर्थ निकालेंगे, ढूंढेंगे कि आखिर इसमें यहाँ क्या क्या है। तो अस्माकम की बात करें कि अस्माकम हमारा क्या है, तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। अस्माकम क्या है, षष्ठी विभक्ति का रूप है। और हमारा अस्माकम, सबसे पहली बात करें तो षष्ठी विभक्ति का किसका रूप है, अस्मद। किसका है, अस्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत अस्माकम, और वहां बनता है, और अस्मद युष्मद का बनता है युष्माकम। ठीक, यहां बनेगा अस्मान अस्माकम, वहां बनेगा युष्माकम। तो अस्माकम माने हमारी, अस्माकम माने हमारी, प्राचीना माने प्राचीन, संस्कृतिर वेदेषु, अब यहां पर हमारी संधि हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि, ये होगी हमारी विसर्ग संधि। लिखा हुआ है संस्कृतिर, क्या लिखा है, संस्कृतिर वेदेषु, वेदेषु ऐसा लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, संस्कृति को हटा दो, संस्कृति ही अलग कर दो और वेदेषु अलग कर दो, वेदेषु इतना कर दोगे तो विसर्ग संधि आपको समझ में आ जाएगी। अब जो रा यहां पर आया हुआ है वेद के ऊपर, ये रा आया है ना यहाँ, तो ये रा कहाँ से आया है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा हमारा पहले सा के बाद होगा हमारा रू, और रू के बाद जाएगा ऊ, और ऊ के बाद बचेगा रा, और फिर होगा इनका क्या, मेल। तो ये बन जाएगा हमारा रा, जाएगा कहाँ, ऊपर। तो ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ आएगा वे, और ये रा जाएगा ऐसे। ठीक, ये रा चला जाएगा, फिर देशु यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, संस्कृतिर वेदेषु। बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अब पूरे पद में देखें तो कौन सी हमारी विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी का बहुवचनांत पद होगा। सप्तमी का हमारा यहाँ बहुवचन, जैसे रामेशु वैसे ही वेदेषु, फलेषु वैसे ही वेदेषु। फिर लिखा सुरक्षिता वर्तते, सुरक्षित है। संसारस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। संसारस्य में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य संसारस्य। चा हमारा क्या है, अव्यय है, इसका अर्थ होता है और। प्राचीनतम साहित्यम,
प्राचीनतम साहित्यम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वेदेषु उपलब्धते, उपलभ्यते। अब यहाँ देखो ये वेदेषु में बड़ा ऊ लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है, बड़ा ऊ लगा है। आखिर यहाँ वेदेषु में बड़ा ऊ क्यों लगा, यहाँ भी तो वेदेषु में छोटा ऊ लगा हुआ है, तो यहाँ बड़ा ऊ क्यों लगा दिया है। ठीक, यहाँ बड़ा ऊ क्यों लगाया है, तो उसको देखते हैं, गलत तो नहीं है कहीं। तो ऐसे देखो ये लिखा हुआ है वेदेषु और प्लस कर दिया उपलभ्यते, उपलभ्यते, उपलभ्यते ये लिखा हुआ है। अब यहां पर देख लेना है कि इसमें छोटा ऊ लगा हुआ है और यहां पर छोटा ऊ है, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। अरे ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होता है, दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होता है, अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, ये हमारे इसका दीर्घ संधि का क्या होता है, सूत्र होता है। तो अकह सवर्णे दीर्घा में हमारा सूत्र लग जाएगा, और ये कहता है कि देखो आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आए तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ठीक, छोटा ऊ के बाद या बड़ा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आ गया, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आया तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। छोटी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बन जाती है। तो उसने कहा समान वर्ण आ जाए, तो ये भी ऊ है ये भी ऊ है, तो दोनों समान हो गए। तो समान वर्ण आया तो क्या बन गया, ऊ बन गया। अब ये ऊ बन गया है तो यहां से देखो ये हट गया है, इसमें से ऊ निकाल लिया, यहाँ का ऊ निकाल के यहाँ रख दिया, तो यहाँ उपलब्ध, यहाँ पा लभ्यते बता, यहाँ आधा सा बचा। अब इन दोनों को यहाँ से हटा दें क्योंकि इन दोनों को मिला करके क्या बनाया, बड़ा ऊ। तो अब ये बड़ा ऊ जब यहाँ बीच में लिख दिया जाएगा, ठीक, अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ बड़ा ऊ हो गया तो ये बड़ा ऊ इसमें जोड़ दिया जाए, तो ये मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब यहाँ से ये भी हट जाएगा। अब किसको जोड़ा जाए, अब इसको इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा पा, पा चला गया, ला, ला को हमने यहाँ हटा दिया, आधा भा, भा को हटा दिया, यते, अब यते को हटा दिया। देखिए वेदेषूप लभ्यते, वेदेषूप लभ्यते, वेदेषूप लभ्यते, बना कि नहीं बना। तो ऐसे शब्दों को बनाने की एक पता होना चाहिए क्लियर, तब हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी चीज हम इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे देखें, आगे दिया हुआ है हमारा सप्त सिंधु प्रदेशे, क्या दिया है, सप्त सिंधु प्रदेशे। तो सप्त सिंधु प्रदेशे में सप्तमी विभक्ति का क्या लगा है, एक वचन लगा। सप्त सिंधु प्रदेशे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन लगा है, जैसे रामे वैसे प्रदेशे। निवसंतः, निवसंतः, नि उपसर्ग है, वस धातु है, ठीक है ना, तो निवसंतः लगा हुआ है, बहुवचनांत पद है, ठीक है ना। ऋषयः तात्कालिकम, यहां पर ऋषयः तात्कालिकम में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ऋषयः, ऋषयः प्लस तात्कालिकम, तात्कालिकम, ऋषयः तात्कालिकम दिया हुआ है। ऋषयः तात्कालिकम में विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ये तात्कालिकम जुड़ गया, तो ये बन गया है हमारा क्या, तात्कालिकम। ऋष्यास तात्कालिकम लिखा हुआ है, ऋष्यास तात्कालिकम। फिर लिखा है इसके बाद सर्वम में द्वितीय विभक्ति, ज्ञानम में द्वितीय, वेद रूपम अधारयन, वेद रूपम अधारयन। तो वेद रूपम में माँ में आ लग गया है तो अधारयन हो जाएगा, वेद रूपों को धारण किया गया था। विशेषतः में यहाँ ओ हो गया है तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, वो विसर्ग संधि। यज्ञ संचालनाय, यहाँ देखें, हाँ जैसे रामाय वैसे ही यज्ञ संचालनाय, रामाय वैसे ही होगा हमारा क्या, यज्ञ संचालनाय। तो यहाँ कौन सी विभक्ति मानी जाएगी बेटा, यहाँ मानी जाएगी चतुर्थी का एक वचन। चतुर्थी का एक वचन क्यों, जैसे इसका अर्थ निकलेगा यज्ञ संचालन के लिए,
यज्ञ संचालन के लिए जब यहां अर्थ निकलेगा तो क्योंकि कारक चिन्ह हमारा को के लिए चतुर्थी का होता है। फिर लिखा है एकस्यापि, एकस्य प्लस अपि, तो एकस्यापि तो दीर्घ संधि बन जाएगी। एक यहां क्या बन जाएगी? दीर्घ संधि। एकस्य प्लस अपि बन जाएगा एकस्यापि। ठीक है, तो यहां बन गया हमारा क्या? एकस्यापि। वेदस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन। चत्वारि, चत्वारि में बहुवचन, बहुवचनांत पद है चत्वारि। ठीक। रूपाणि, रूपाणि भी हमारा रूपम रूपे रूपाणि प्रथमा का बहुवचनांत पद। कृतानि, ये भी हमारा बहुवचन। यहां पर आप देखें कृतान्यासन लिखा है ना, कृतानि बहुवचनांत पद है। यहाँ रूपाणि, यहाँ चत्वारि और यहाँ पर कृतानि, सब बहुवचन लगा हुआ है। प्लस आसन दिया हुआ है। आसन क्या दिया है? आसन दिया है। अब यहाँ यण संधि हो गई है। ई के स्थान पर क्या हो गया है? यण हो गया है। कृतानि है ना, तो कृतान हो जाएगा और ई को बाहर निकाल लेंगे और आसन को हम लिख देंगे। आसन को ज्यों का त्यों हम यहाँ लिख देंगे। हो गया ना। अब देखेंगे ई के स्थान पर क्या करेंगे? या कर देंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा कृतान्यासन। देखो ये क्री ता आधा ना और या और आ जुड़ जाएगा इसमें, तो बड़ा आ और शन क्या हो जाएगा? कृतान्यासन। ये क्या बन गया? कृतान्यासन बना। तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। इसके बाद आप देखें इसमें फिर दिया हुआ है अतएव। क्या दिया है? अतएव चत्वारः, चत्वारः में विसर्ग संधि। वेदाः में प्रथमा का बहुवचन। इति परंपरा प्रवृत्ता, ते माने सह तौ ते, तो ये प्रथमा का बहुवचन है। च माने और, वेदाः में प्रथमा का बहुवचन। ऋग्वेदाः, यजुर्वेदाः, सामवेदाः, अथर्ववेदाश्चेति, यहाँ पर सा हो गया है, विसर्ग संधि था। ठीक है ना। अथर्व वेदाः, अथर्ववेदाः प्लस चे चा प्लस इति। ठीक, ऐसे। तो यहाँ सा हो जाएगा तो विसर्ग संधि, यहाँ चा के बाद ई आ जाएगा तो गुण संधि, ई हट जाएगी और ती यहाँ जुड़ जाएगी, चेती हो जाएगा। तो यहाँ गुण संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपकी समझ लेना कि बहुत अच्छी बात है और आपसे सारी चीज़ें कभी भी आपको समस्या नहीं जाएगी, आप बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे। इसके बाद मैं देखो अभी 2-3 दिन बाद आपको मालूम है कि जब भी आगे के चैप्टर आएंगे, इसकी आगे का एक्सप्लेनेशन आएगा और इसकी हमारे क्या होगा, जैसे 1 दिन 2 दिन जो होता जाता है वो उसको मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे इसकी एक्सरसाइज आएगी, जब आपको चैप्टर अच्छे से आएगा तो आप इसकी एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज को आपको याद करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी जब आप इसको अच्छे से श्रवण कर लेंगे। आपको बताने की जरूरत, मैं आपको इतने धीरे से आराम से बता रहा हूं कि चत्वार 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए हैं। 4 वेदों के अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक, आपको मैंने बता दिया है कि हमारे वैदिक साहित्य की धरोहर है, प्राचीन आधार ग्रंथ हैं वेद। ऐसे प्रश्न आते हैं तो खुद बन जाते हैं। अर्थ देखें थोड़ा सा, अर्थ इसमें देख लें, सीधा सीधा अर्थ क्या दिया हुआ है? हमारी प्राचीन संस्कृति, क्या दिया हुआ है? हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया गया। हमारी संस्कृति जो है वो क्या है? वेदों में निहित है। हमारी संस्कृति वेदों में निहित है और वेदों से ही सुरक्षित है, वो सीधा कह रहे हैं। और संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया गया है। सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में पाया गया। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले तात्कालीन ऋषियों का सारा ज्ञान वेदों में वर्णित है। सप्त सिंधु समझ रहे हैं ना, 7 सागरों की बात कर रहे हैं। सिंधु माने सागर और सप्त माने 7। 7 महाप्रदेशों, 7 सिंधुओं के सागरों में रहने वाले प्रदेश में जितने भी ऋषि गण तपस्वी थे उनका संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है। खास करके यज्ञ आदि कार्य के लिए भी एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया गया है। यज्ञ के लिए, यज्ञ कार्य के लिए एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया गया है। इसीलिए 4 वेदों की ऐसी परंपरा प्रचलित हुई है, समझ रहे ना। और
वे सब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये हमारी जो परंपरा हुई पहले, इससे पहले क्या है, एक वेद था, एक ही ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि अब इसको यज्ञ आदि कर्म करने के लिए इनका डिवाइडेशन कर दिया जाए, इनको भाग कर दिया, छोटा थोड़ा हो जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 वेदों को सबका अलग अलग वेद बना दिया है। यज्ञ कर का अलग और संगीत का अलग और तंत्र पद्धति का अलग बना दिया है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग, और चिकित्सा का अलग बना दिया है। ठीक, अलग अलग से वेद उन्होंने रख दिए हैं। आगे देखेंगे, फिर उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में क्या निश्चित किया है, क्या चीजें बताई हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने देखे क्या बताया है, देखें, ऋग्वेदा प्राचीनतमानः मंत्रान धारयति। अब सबसे पहले ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है और सबसे हमारा क्या है, पुराना वेद है, सबसे बड़ा भी है ऋग्वेद। ठीक, तो सब सर्व प्राचीन वेदों की बात करें तो हमारा ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेदों में निहित माना जाता है और सबसे बड़ा वेद भी हमारा ऋग्वेद माना जाता है। तो उन्होंने कहा ऋग्वेदा प्राचीनतम मानः मंत्रान धारयति। वेद में सबसे प्राचीन मंत्रों को धारण किया गया है ऋग्वेद में। अतएव इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्वम अतितराम मन्यते। और अतएव इसके इतिहासकार भी, इतिहासक भी, इतिहास के विद्वान भी क्या करते हैं, इसके महत्व को मानते हैं। अयम वेदः 10 मंडलेषु। इस वेद में, हमारे इस वेद में 10 मंडलेषु, 10 मंडलों, 10 माने 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। इस वेद को क्या है, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में क्या है, ऋचाएं और सूक्त के रूप में, इसको बहुत सी ऋचाओं के रूप में क्या है, विभक्त किया गया है। बहुत से, इसमें एक मंडल में कई सूक्त हैं और कई ऋचाओं को वर्णित किया गया है। सूक्तानाम देवता ऋषिया छंदासी च पृथक् सन्ति। सूक्तों के देवता ऋषि, छंदों के देवता ऋषि सब क्या है, पृथक पृथक सन्ति, अलग अलग हैं, सबके दोनों के अलग हैं। सूक्तों के अलग हैं और ऋचाओं के अलग हैं, ऋषि अलग हैं। ठीक, फिर संपूर्ण ऋग्वेदे, पूरे संपूर्ण ऋग्वेद में 1028। ठीक, तो ऐसा कह सकते हैं आप कि अष्टविंशति सहस्त्राणि, 28 और 1 सहस्त्राणि सूक्तानि, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि सहस्त्रो 28 सूक्तानि मतलब 1028 हमारे क्या है, सूक्त हैं। और 10 सहस्त्राणि पंचशतम 250 ऋचाया, मतलब 10,552 ऋचाएं हमारे इस ऋग्वेद में वर्णित हैं। ऋचाः एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते। जो ऋचाएं मतलब होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मंत्र ही बोलते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 10,552 हमारे मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रः इति कर्मकांडोपयोगः। उन्होंने जो ऋग्वेद में हमारे देवताओं के आवाहन के मंत्र कर्मकांड के संबंधित उपयोग से वर्णित किए गए हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे हमारे ऐसे मंत्र हैं जो सब देवताओं के आवाहन को मतलब बुलाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं कर्मकांड में। ठीक, तो इसमें कितने मंत्र हैं हमारे, सीधा सीधा आप कहते हैं, आपसे पूछे कि इसमें हमारी सूक्त कितने हैं, तो सूक्तियां हमारी कितनी हैं, इसमें सूक्तों की संख्या 1028। ऋचाओं की बात करें, मंत्रों की बात करें तो 10,552। कितने, 10,552 हमारी ऋचाएं हैं या मंत्र हैं। और बात करें कि सूक्तों की तो 1028 इसमें सूक्त वर्णित किए गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे, इसमें देखें ऋग्वेदा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ऋग्वेदा में प्रथमा का एक वचन, प्राचीन तो माना कुछ नहीं है, मंत्रान में द्वितीया का बहुवचन लगा हुआ है। धारयति, धार्यतः, धारयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा। अतएव अव्यय है हमारा। इतिहासस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिया गया है। इतिहासस्य, ठीक है ना, इतिहासः, इतिहासम, इतिहासेन, इतिहास, इतिहासाय, इतिहासस्य, इतिहासाथ, इतिहासस्य, इतिहासी। ठीक, इतिहासे विद्वांसः प्लस तस्य, विद्वांस तस्य
विद्वांस तत्व में पूरी षष्ठी विभक्ति है, और यहाँ पर नहीं तो विसर्ग लगा दो तो विद्वांसा में प्रथमा हो जाएगी, इसमें षष्ठी हो जाएगी। ठीक, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या लग गया, सा हो गया। इसके बाद उन्होंने दिया है महत्वम अतितराम मन्यते। महत्वम अतितराम, बहुत लगातार इसके महत्व को हम लोग क्या है बोले मान रहे हैं। अयम वेदः, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मन्यते मन्येते मन्यन्ते, तो ये भी हमारा बहुवचन का आत्मनेपद की क्रिया है। ठीक, कर्मवाच्य की क्रिया मानी जाएगी। और वेदा में यहाँ उत्त संधु हो गई है, उ आ गया है। दशसु में सप्तमी का बहुवचन, मंडलेसु में भी सप्तमी का बहुवचन रूप लगा हुआ है। विभक्ता माने विभक्त किया। प्रतिमंडलम द्वितीय विभक्ति चा माने और ऋक समूह, अर्थात ऋक यहाँ पर देखें यहाँ चा हो जाएगा तो रिच हो जाएगा चा। यहाँ चोह को सूत्र से चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो गया है, तो रिचाएं यहाँ था तो का हो गया है। पीछे उस व्यंजन है ना समूह का सा, तो समूह। रूपाणी में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, सूक्तानी में प्रथमा का बहुवचन, बहुनी में भी प्रथमा का बहुवचन, और विद्यंती में भी प्रथम पुरुष लट लकार, ठीक है ना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का लगा हुआ है। ठीक, सूक्ता नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। देवता में प्रथमा का बहुवचन, ऋषिया में ऋषि ऋषिया में प्रथमा का बहुवचन लगा है। जैसे हरिया वैसे ऋषिया बनेगा। ठीक, ऋषिया ऋषीन ऋषिभि, ऋषिया ऋषीन ऋषिभि, ऋषिभ्या ऋषिभ्या ऋषिणाम ऋषिषु, ऐसे सूत्र बनेगा। छंदांसी में हमारा क्या बना हुआ है, छंदांसी, ध्यान रखें छंदांसी कहाँ बना है, छंदान अलग हो जाएगा, सी लगा है तो उत्तम पुरुष का एक वचन का लगा हुआ है, वो मध्यम पुरुष का, चा माने और। ठीक, पृथक संति बहुवचनांत पद लगा हुआ है। संपूर्णे, संपूर्णे में सप्तमी का एक वचन, ऋग्वेदे में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, सूक्तानी, बहुत सारी सूक्त हैं, 1028 सूक्त है इसलिए बहुवचनांत पद लगा है। और 10,552 ऋचाह, ऋचाह मंत्र होना चाहिए, ऋचाह। ठीक, मंत्राह, ठीक, ऋचाह या मंत्राह, ऋचाह और मंत्राह। ठीक है, आगे देखें ऋचा, ऋचा स्त्रीलिंग रूप है तो रमा रमाम रमया, ठीक है ना, और वहाँ चलेगा हमारा कैसे रमाया रमाया, तो हाँ यहाँ ऋचा ही रहेगा, ऋचा ऋचा। मंत्राह बहुवचन का रूप मंत्राह। अपि माने भी, कथ्यन्ति, ठीक, कथ्यति कथ्यतः कथ्यन्ति, ऐसे हमारा देखो अंत्य लगा हुआ है। और आत्मन देखो यहाँ ऋग्वेद में सप्तमी का एक वचन, देवानाम षष्ठी का बहुवचन, आवाहनार्थम, यहाँ दीर्घ संधि, देवानाम आवाहनार्थम, तो आ जुड़ गया है, इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी लेकिन आ जुड़ गया है। आवाहनार्थम यहाँ लगा है तो पूरा अगर देखें तो द्वितीय विभक्ति इसमें लगी हुई है। मंत्राह बहुवचन है, प्रथमा का कर्मकांड, कर्मकांड अलग उपयोग अलग, गुण संधि हो जाएगी यहाँ। कर्मकांड, कर्म कांड प्लस उपयोगा, कर्मकांड प्लस उपयोगा, तो यहाँ देखो डा में से क्या निकालेंगे हम, आ निकाल लेंगे और यहाँ ऊ ले लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, ओ जुड़ गया ना, ये ओ लगा है ये, तो ये हो गया है हमारा कौन सा, कर्म कांडो उपयोगा। तो यहाँ गुण संधि, आदि गुण सूत्र से गुण संधि यहाँ हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे इसका अर्थ देख लें एक बार। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंत्रों को निरूपित किया गया है। देखें ऋग्वेद में प्राचीनतम मंत्रों को निरूपित किया गया है, इसलिए इतिहास के विद्वान इतिहासज्ञ उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। यह वेद 10 समूहों मतलब 10 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल में ऋक समूह रूप से बहुत सारी सूक्तियां पाई जाती हैं। सूक्तियों के देवता, ऋषि तथा छंद सब अलग अलग हैं। सभी सूक्तों के देवता, ऋषि सब कुछ अलग अलग है। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां, 10,552 ऋचा, भजन, प्रार्थना, मंत्र, ठीक है, आदि हैं। और ऋचा का मतलब भजन प्रार्थना ही मंत्र को कहा जाता है। ठीक, मंत्र को ही कहा जाता है ऋचा। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन यानी बुलाने के लिए, मंत्र यज्ञ कार्य में गाए जाने के लिए इसमें ऋग्वेद में शामिल किए गए हैं।
और ऋग्वेद में ये सारे मंत्र आपको देखने को मिलेंगे, देवताओं को बुलाने के लिए, उनके भजन करने के लिए, प्रार्थना प्रेयर करने के लिए, मनाने के लिए। कभी आप लोगों ने टीवी सीरियल में वगैरह देखा होगा कि वो प्रैक्टिकली तो नहीं है लेकिन काल्पनिक है, ऐसा माना गया है कि देवता गण किसी एक दूसरे जैसे संहार करता है भोलेनाथ, कोई चीज़ अगर नहीं किसी से संभल रही है तो देवता के पास जाते थे, भोलेनाथ हे भोलेनाथ प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे कि आप जागो, उस राक्षस का संहार करो। तो ऐसी सारी चीज़ें समस्याएं आती थी। ठीक, तब वहाँ पर ये भजन प्रार्थना के लिए ही उनको क्या है रखा गया है इन मंत्रों को। तो ऋग्वेद से ही ये सारी चीज़ें उठा करके रखी गई हैं और इसको उन्होंने क्या कर दिया है, एक तरफ से एक इसके मंत्रों को उठाए। जैसे आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है तो आप क्या बताओगे, कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। कितने बतलाओगे, 10 मंडलेषु, 10सु मंडलेषु विभक्ता। ठीक, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है किसको, ऋग्वेद को। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें सूक्तियां कितनी हैं तो आपको हंस करके बताना चाहिए 1028 सूक्तियां हैं। मंत्रों की बात करता है कोई 10,552 कॉन्फिडेंस के साथ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद है। आराम से बताओ, रिलैक्स होकर के, सोचना ही नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है ना, इतना तो बता ही सकते हैं, आप आराम से उसको बता सकते हो। कोई भी पूछता है, प्रश्न आता है, यही प्रश्न बनेंगे आपके एक्सरसाइज में। कति वेदाः चत्वारः, वेद कितने हैं, बोले 4। पूछेगा ऋग्वेदाः कति सूक्तानि, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 128 सूक्तियां हैं। फिर पूछेगा ऋग्वेदाः कति मंत्राः सन्ति, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,552। मंत्रों को हटा दिया उन्होंने, कहते ऋग्वेदाः कति ऋचाः सन्ति, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। पूछ लेगा कि नहीं तो आप बता दोगे 10,552 ये ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेदाः मंत्रः कस्य उपयोगम भवति, तो कह दो ईश्वरार्थ, या हम कह सकते हैं देखो देवताः आवाहनम आवाहनार्थम, देवताः आवाहनार्थम ऋचाः प्रयुक्तम, जो देवताओं के आवाहन के लिए प्रयोग में लाए जाते थे, यही तो मंत्र हैं, यही तो यज्ञ आदि कार्य के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। यही पूरे हमारे एक अभ्यासकार हैं। बस हमें कॉन्फिडेंस रखना है पढ़ते समय कि हमको ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है तो आपको प्रयास और करना पड़ेगा। ठीक, मैं तो देखो आपको बता सकता हूँ और बताना मेरा फर्ज भी है, लेकिन करना आपका फर्ज है। आप कितने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप अपने उसमें अपनी नोटबुक में, अपनी उसमें बुक में फिल कर रहे हैं, और आपके हाथ में पेंसिल है या नहीं मैं तो देख नहीं रहा हूँ आपको, ठीक, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अपने साथ ईमानदारी रखिए, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, आप खुद पढ़ें, आपका कार्य है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जिस दिन आपके नंबर कम आएंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे में से 2 नंबर काट करके इसके में जोड़ दो, ये फेल हो रहा है, कोई नहीं कहने वाला। यहाँ तक कि माता पिता भी, विद्या धन ऐसा धन है कि ना तो कोई उसमें जोड़ सकता है और ना उसको कोई चुरा सकता है। आपके पास अधिक ज्ञान हो जाएगा, आपके ज्ञान को कोई ले नहीं सकता है, लेकिन धन ज्यादा हो जाएगा तो धन चोरी हो सकता है, लेकिन विद्या आपकी चोरी नहीं हो सकती है। इसीलिए कोशिश करना है कि आपको ही पढ़ना, किसी दूसरे के आश्रित नहीं रहना। आप अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर तरीके से आएगा। आगे चले, तीसरे नंबर का हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देंगे। तीसरे नंबर का पैराग्राफ देखें हमारा, देखें बहुत आराम से आपको लेकर के चल रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लेना। आपको मैं एक एक चीजों को बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी भी आपका ये हो सकता था, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपने विश्वास किया है अद्भुत बैच पर, तो अद्भुत बैच आपको विश्वास करने योग्य बात ही वो कहेगा कि आपको बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही, एक भी बच्चा छूट गया मतलब हमारा संकल्प टूट गया। अद्भुत बैच के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि कोई भी बच्चा, अगर जो भी हमारे बच्चे आएंगे उनको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आना चाहिए। देखें, यजुर्वेदाः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। अब यजुर्वेद की बात करें, अभी हम लोगों ने क्या है ऋग्वेद में पढ़ लिया,
ऋग्वेद को पढ़ा। ऋग्वेद में उन्होंने बताया है कि 10 मंडलों में विभक्त किया गया था, 1028 सूक्तियाँ हैं, उसमें 10,552 मंत्र हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उनके सूक्तियों के अलग अलग ऋषि हैं, छंद हैं और अलग अलग देवता हैं, वो सारी चीज़ें बताई। अब ऋग्वेद के बाद हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यजुर्वेदा शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। उन्होंने कहा यजुर्वेद जो हमारा है वह शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में 2 शाखाओं में बांटा गया है, द्विविधा, 2 प्रकार का है। फिर उन्होंने कहा प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदा यो उत्तर भारतीय प्रचलिता। जो प्रायः बोले, उन्होंने कहा प्रायः जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है, 2 शाखाएं बताई ना अभी, तो 2 शाखाओं में जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है वो उत्तर भारत में हमारा, ठीक, उत्तर भारत में प्रचलित है। फिर शुक्ल यजुर्वेद हमारा उत्तर भारत में प्रचलित है। और फिर उन्होंने कहा तस्मिन् 44 अध्याया सन्ति, और इसमें हमारे शुक्ल यजुर्वेद की बात करें और यजुर्वेद की बात करें तो उन्होंने कहा इसमें 44 अध्याय सन्ति। 44 का मतलब 40 अध्याय इसमें वर्णित हैं। फिर उन्होंने कहा अध्यायेषु नेके गद्य पद्यात्मक मंत्रा सति। देखो उन्होंने कहा अध्यायेषु अध्यायों में, एक एक अध्याय की बात कर रहा है वो, प्रत्येक अध्यायों में क्या है, अनेकेषु गद्य पद्यात्मक मंत्रा से, अनेक गद्य हैं हमारे और अनेक पद्यात्मक पद्य युक्त मंत्र इसमें हैं, शामिल किए गए। तेसु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो हो दर्शिता। फिर उन्होंने कहा उन जो जितने भी मंत्र हैं वो मुख्य रूप से विविध और अनेक प्रकार के काम करने के लिए, संपादन करने के लिए उनको विधियों माने दर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते, अजुर्वेद का बोले यजुर्वेद का अर्थ एव वर्तते यज्ञ वेद। यजुर्वेद का मूल रूप से अर्थ है यज्ञ वेद, यज्ञ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारे यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, तो सतचंडी यज्ञ होना, राम यज्ञ होना, राम महायज्ञ होना, अश्वमेघ यज्ञ होना, तो ये जितने भी यज्ञ हुए हैं बड़े बड़े, दशाश्वमेघ यज्ञ जिसे बोलते हैं, तो ये यज्ञ वेद के लिए यजुर्वेद को विभाजित किया गया था। यजुर्वेद में से शुक्ल यजुर्वेद इसी पर आधारित किया है उन्होंने, ठीक। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ का वेद। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे, प्रचलित रूप से शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्रा संकलित, ठीक है ना, 5 एकोनविंशति, ठीक है ना। तो ये देखिए 1975 मंत्रों को संकलित किया गया है, किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। इसके 2 पार्ट है, तो उन्होंने कह दिया है कि शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्रों को संकलित किया गया है। और यज्ञेश्व वेदस्य व्यापक प्रयोग, और यज्ञ वेद के लिए इसको व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। इतना तो ये मोटा मोटा मैंने आपको अर्थ बता दिया है। अब इसमें थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखें, फिर इसके बाद अगला अर्थ इसका हम देखेंगे। यजुर्वेदः प्रथमा का एक वचन, शुक्ल कुछ नहीं सीधा है, कृष्ण रूपेण में पूरे में तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे रामेण वैसे ही कृष्ण रूपेण। फिर लिखा है द्विविधा का मतलब 2 प्रकार। प्रायेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, प्रायेण में क्या लगा है, तृतीय विभक्ति का एक वचन। शुक्ल यजुर्वेदा क्या लगा है, शुक्ल यजुर्वेदा में प्रथमा का एक वचन लग गया है। एवं माने ही उत्तर भारते अगर बात करें हम तो साउथ कि साउथ होगा दक्षिण भारत और नॉर्थ होगा उत्तर भारत, ठीक। उत्तर भारत मतलब ऊपर की साइड में, भारत के उत्तर दिशा की ओर में पूरा हमारा ये शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। तस्मिन् 44 अध्याय, तो यहां देखें तस्मिन् और 44 अध्याय, तो पूरे में अगर देखें तो अध्याय के रूप चलेंगे, अध्याया प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, संति माने है, बहुवचनांत पद है, संति, अस्ति स्तः संति। फिर देखें अध्यायेषु, यहां हो जाएगा हमारा क्या, अध्यायेषु, तो यहां यण संधि हो गई है, वह आ गया है सु के स्थान पर। और अनेके में पूरे में देखें तो अध्यायेषु अनेके, तो सप्तमी का एक वचन लगा है और यहां यण संधि का प्रयोग किया गया है। ऐसे बन जाएगा यण संधि, देखो अध्यायेषु प्लस अनेके, ये दिया है ना, हो गया, तो यहां उ हो गया है इसके स्थान पर,
ये ऊ के स्थान पर क्या कर दिया है, ये आधा हो जाएगा, ये ऐसे आधा हो जाएगा और यहाँ वाह हो जाएगा, और ऊ के स्थान पर वाह हो गया तो ये आएगा अनेके का आ इसमें मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा आ यहाँ से। फिर नेके दिया हुआ है तो नेके को इन्होंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये बन गया है देखो अध्यायस्व नेके। देखें जरा यहाँ प्रॉपर तरीके से, अध्यायस्व नेके, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ यण संधि, फिर गद्य पद्यात्मक, पद्य प्लस आत्मका, तो यहाँ गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की मंत्राह संति, तो प्रथमा का बहुवचन संति माने है, तेसु में सप्तमी का बहुवचन, मुख्यतः में यहाँ विसर्ग संधि लग गई है। फिर लगा विविध कर्म संपादनाय में चतुर्थी का एक वचन लगा, संपादनाय जैसे रामाय वैसे ही संपादनाय, तो चतुर्थी का एक वचन। विधयोः, विधयोः यहाँ हो जाएगा, तो विधया है, यहाँ क्या है विधया, विधया है तो यहाँ हमारा लग जाएगा विधि का विधया, तो बहुवचनांत पद है प्रथमा का। दर्शिता में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। यजुर्वेदः दिया हुआ है क्या, यजुर्वेदाः यजुर्वेदस्य, तो षष्ठी का एक वचन, अर्थ एव वर्तते, अर्थ एव वर्तते। फिर उन्होंने कहा यज्ञ वेदा, यज्ञ वेदा दिया हुआ है, तो यज्ञ वेदा में प्रथमा का क्या हो जाएगा एक वचन, और प्रचलिते में सप्तमी का एक वचन, और शुक्ल यजुर्वेदे में सप्तमी का एक वचन। ठीक, और यहाँ तो 1975 है तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो मंत्राः बहुवचनांत पद, संकलिताः बहुवचनांत पद हो गया, बहुवचन ही लगा है। यज्ञेश्व, यहाँ पर भी यण संधि, जैसे यहाँ अध्यायेश्व, यहाँ यज्ञेश्व, यज्ञेशु, तो यहाँ वाह हो गया जो यण संधि, और पूरे में देखें यज्ञेयस्व, यज्ञेयस्व, तो षष्ठी का एक वचन, वेदस्य में षष्ठी का एक वचन, व्यापक, व्यापक प्रयोग। ठीक, अब आगे देखें, इसका अर्थ देख ले। यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। उत्तर भारत में प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। उसमें 40 अध्याय हैं, अध्यायों में अनेक गद्य एवं पद्य में मंत्र हैं। उसमें मुख्य रूप से कर्म संपादन के विषय में बताया गया है। कर्म संपादन कैसे किया जाता है, काम, मरना जीना, जब जनते हैं तो 16 संस्कारों की विधि बतलाई गई है। ठीक, कर्म संसाधन कैसे किया जाता है। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ वेद, होता है प्रचलित यजुर्वेद में, जो प्रचलित यजुर्वेद है हमारा 1975 है, उसमें मंत्र संकलित है। यज्ञ में इस वेद का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। हमेशा यज्ञ में शुक्ल यजुर्वेद का ही, अपन लोग यजुर्वेद का ही प्रयोग करते हैं, जो यज्ञ वेद है। इन्हीं का प्रयोग ज्यादातर यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो यज्ञ हमारे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसके जैसे वेद की बात करें, इससे बनने वाले प्रश्न, जैसे यजुर्वेद की बात करें तो इससे प्रश्न, जैसे अभी मैंने ऋग्वेद के बारे में आपसे पूछा, तो आपसे ऋग्वेद के प्रश्नों को यहाँ पर भी पूछेगा आपको कि यजुर्वेदाः कति विधाः, यजुर्वेदाः कति विधा, तो आप कहते हो द्विविधा। कौन कौन से, शुक्ल यजुर्वेदाः और कृष्ण यजुर्वेदा, दो भागों में विभक्त है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। आपसे पूछेगा कि शुक्ल यजुर्वेदाः कस्य दिशायां प्रचलिताः, शुक्ल यजुर्वेद किस दिशा में प्रचलित है, तो आप कह सकते हैं उत्तर दिशायाम, उत्तर भारतम, उत्तर भारत में या उत्तर दिशा की ओर हमारा शुक्ल यजुर्वेद क्या है, बहुत प्राचीन रूप से और बहुत अधिक प्रचलित रूप से क्या है, जाना जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब जैसे वो पूछता है कि यजुर्वेदाः कति मंत्राः सन्ति, तो आप कह सकते हैं 1975 मंत्राः सन्ति, है कि नहीं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। आपसे पूछें कि इसमें जो हमारे अध्याय कितने हैं, तो यजुर्वेदाः कति अध्यायाः सन्ति, तो यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो आप बता सकते हैं कितने, 44, 40 अध्यायों को इसमें लिया गया है। 40 अध्याय, देखिए चतुर्विंशति, वो 44 अध्यायाः सन्ति, 40 अध्याय। आपसे पूछेगा कि अध्यायाः मंत्र, अध्यायाः देखें, अध्यायों में अध्यायेषु अनेक प्रकारेषु गद्यात्मक पद्यात्मक मंत्राः वर्णिताः, गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र इसमें वर्णित किए गए हैं। दोनों प्रकार के मंत्र हैं, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि पूरे पद्य ही पद्य हैं। ऋग्वेद में हालांकि सबसे ज्यादा पद्य ही है, वहां तो ये श्लोक गाने वाले हैं, लेकिन यजुर्वेद में यहाँ गद्य भी है और पद्य भी है। तो ऐसे हमारे प्रश्न बनते हैं साधारण रूप से, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया से आपसे बनते भी जाएंगे। कोई भी मुझे लगता है इतने कठिन इसमें मंत्र नहीं है जो ना बने। ठीक, आगे देखें, ये क्लास आपकी यहीं तक रहेगी और ये अद्भुत बैच आप लोगों को थैंक यू बोल रहा है।
अद्भुत बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द हम अगला वीडियो आपको लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।